दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन से है और उससे लगभग 1 या 2 प्रश्न हर बार एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। मैं टॉपिक पहले इसलिए ले चुका हूँ कि ये टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं। ये 6 से लेकर 10 तक हमने इस टॉपिक के जितने भी हमको अभी पढ़ना है सारे सारांश हम पहले ले चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। हमको इस बार उसको ब्रीफ में पढ़ना है। मैं ये वीडियो सिर्फ ब्रीफ में बनाऊंगा समझाने के लिए, बाकी असाइनमेंट और प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। मैं सब तरह के टॉपिक, सब तरह के असाइनमेंट, सब तरह की एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन लूँगा और आपको करके दिखाऊंगा। इसमें क्या क्या कवर होता है वो जितने टॉपिक मैं आपको यहाँ बताऊँगा उन्हीं की एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करना है। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा कुछ नहीं है। अलजेब्रा जहाँ पर भी मैथ्स की कैलकुलेशन में नंबर्स की जगह पर हम कैरेक्टर्स को या वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम अलजेब्रा कहते हैं। चाहे उनका एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या उनकी कोई इक्वेशन हो, उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसी तरह की इक्वेशन हो, जहाँ भी हमने नंबर की जगह वेरिएबल यानी एक्स, वाई, जेड, ए, पी, क्यू किसी का भी इस्तेमाल किया है और फिर उनसे हमने कोई कैलकुलेशन की है तो हम ये कहेंगे कि हमने अलजेब्रिक कैलकुलेशन या अलजेब्रिक सम को हल किया है। अलजेब्रिक सम में बहुत सारी कैटेगरी है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी आएंगी जो आपको बिल्कुल आसानी से पता हैं, तो आप उनको स्किप भी करते जा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको लगना है वो आप इसमें से कर सकते हैं। क्वेश्चन इससे बहुत सिंपल आता है हर बार और वो सबसे लगभग बन जाता है, पर हमें पढ़ना है, ये प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के लिए हम पता होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये माना जाता है कि वो पॉजिटिव नंबर है। कहने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अगर ये लिखा है 3 तो इसका मतलब ये +3 है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 3 माइनस में, इसका मतलब ये माइनस में है। इन दोनों की वैल्यू इनके सामने लिखे हुए साइन से हमको पता चलती है। तो कोई नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं लिखा है इसका मतलब हम ये मानेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव लिखा रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब कि जितना स्टेप वो 0 से पीछे है उसको हम नेगेटिव कहते हैं, और पॉजिटिव मतलब जितने वो पॉजिटिव 0 से ऊपर है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अब हमको बेसिक क्या पढ़ना है इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का? सबसे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हिंदी में कहूं तो जोड़, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये चारों चीजें हम इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें बहुत अच्छे से पता है एडिशन यानी कि जोड़ने पे हम पहले ये सब चीज पढ़ चुके हैं। किन्हीं दो नंबरों को जोड़ते हैं, जब भी किन्हीं दो नंबर को जोड़ते हैं और उनके सामने जो चिन्ह होता है उसके रिजल्ट में भी वही चिन्ह आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए लिया +3 और +7। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे 3 + 7 10 और इसे प्लस लिख देंगे। अगर मान लो कोई नंबर पॉजिटिव में है और कोई नंबर नेगेटिव में तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो यही नंबर एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, इन्हें जोड़ना है तो हमें क्या करना है? हमें मालूम है कि हमें नेगेटिव वाले को इसमें से पॉजिटिव वाले में से घटाना है। तो क्या हुआ 7 - 3 क्या होगा 4 होगा। अगर इसी को चेंज करके मैं ऐसा कर दूं +3 और -7 तो क्या करना है? ऐसे केस में भी हमें पता है पहले से क्या करना है कि जब भी ऐसा केस आए हमें 3 क्या करना है 7 के अंदर माइनस करना है और वैल्यू क्या आएगी -4। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 0 की स्केल पर अब इनको जोड़ने पर हम ये देखेंगे कि एक कोई वैल्यू पॉजिटिव में है और एक कोई वैल्यू नेगेटिव में है। इनको जोड़ने पे नेगेटिव वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी तो बने कितने नंबर 1 2 3 4 और हमारा आंसर 4 आ गया। इसी तरह हमको ये वाला सॉल्यूशन भी हल करना है, ठीक है। हमें पता है सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम वैसी चीज है। अगर दो नंबर +7 और +3 है, इनको घटाना है
तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, +7 और -3। अगर ऐसा सब्सट्रैक्शन होगा तो चूंकि ये पहला पद है हमारा, या दूसरा है, इसमें से इसको हटाना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, +7 -3। मतलब ये जो +7 है ये हमारा पहला पद, -3 हमारा दूसरा पद, और हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। इस वाले केसेस में हमने ऐसे किया था, +7 +3, ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, जो कि प्लस चिन्ह है तो आपस में सामान्यतः जुड़ जाएंगे और आंसर हमारा, सॉरी माइनस है, यहां माइनस है, तो 7 -3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 +7 +4 +3, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसी टेबल पे वापस जाइए, हम +7 से और माइनस नीचे जा रहे हैं, तो घटने पे क्या होगा, 3 पद और पीछे आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए हम 10 आ जाएंगे। इसी तरह हम आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलरली हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पर जब भी अगर दोनों संख्याओं में एक जैसे चिन्ह हैं, यानी मान लीजिए दोनों में प्लस हैं और दोनों में माइनस हैं, तो उसमें क्या होगा, दोनों में जब प्लस होंगे तो वैल्यू काय में आएगी, प्लस में आएगी, और दोनों में माइनस में आएगी तो भी वैल्यू प्लस में आएगी। कहने का मतलब यह है कि जब भी दो पदों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू, अगर दोनों पद की साइन एक जैसे हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। एग्जाम्पल के लिए -7 और -3 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, +21, और 7 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा, +21। यानी कि मल्टीप्लाई में हमको एक ही बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर दोनों वैल्यू के साइन पहले से एक जैसे थे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा उसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में क्या है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं, और आंसर को हम क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। ठीक है, हमें यह याद रखना है डिवाइड के केसेस में कि यदि जो डिविडेंड है या डिवाइजर है, दोनों में से कोई भी एक चिन्ह अगर माइनस में है तो हमेशा रिजल्टेंट माइनस में ही आएगा। आपको यह बात याद रखना है। डिवीजन में एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, प्लस में 56 अपॉन -4। हमें सामान्यतः भाग करना है। भाग कैसे करते हैं, 4 से भाग किया, एक बार गया, फिर 4 से किया, एक बार गया, 14 हमारा आंसर आया। चूंकि मैंने क्या कहा आपको, डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी एक अगर नेगेटिव है तो हमेशा आंसर काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने डिनोमिनेटर को माइनस में लिया है। अब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर को माइनस में ले लेता हूं। ऐसा करने के बाद क्या होगा, जब हम इसको भाग करेंगे तो 9 8 जा 72, आंसर काय में आया, हमारा माइनस में आया। बहुत क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों पदों के सामने का चिन्ह एक जैसा है तो रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ये याद रखना है। और डिवीजन में क्या है, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या कोई सा भी वैल्यू जो हम डिवाइड कर रहे हैं उनमें से किसी एक पद भी अगर नेगेटिव में है तो डिवाइड करने के बाद आंसर नेगेटिव में आएगा, यह आपको याद रखना है। इस तरह के सवाल आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आपसे आसानी से हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी इन्हीं क्वेश्चंस में एक पोर्शन में ऐड कर रहा हूं। मान लो मल्टीप्लिकेशन करना है, अंदर कोई संख्या ब्रैकेट में है, जैसे कि -4 का मल्टीप्लाई हुआ है 6 में, तो इस संख्या का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साथ में चिन्ह भी आ जाएगा, ये हो जाएगा -24। अगर मान लो ये 6 लिखा है, इसकी जगह -6 है, -6 -4, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों वैल्यू का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो साथ साथ इनके चिन्हों का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, +24 आ जाएगी। परंतु अगर इसके अंदर एक से अधिक पद है, -6 -4 +2, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें रिजल्टेंट, -4 है +2 है, तो क्या हो जाएगा, -2।
फिर हमें वही करना है +12। यहां तक की बात हम समझ में आ चुकी है हमें कि हमें किसी भी तरह से अलजेब्रा में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के सामने आए चाहे नंबर के सामने आए, इस तरह से हमें करना होते हैं।